कल्पना कीजिए, आपका सबसे प्रिय पालतू कुत्ता मर चुका है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही कुत्ता फिर से आपके पास लौट आता है। वैसा ही चेहरा, वही आंखें, वही चाल ढाल। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान की एक उपलब्धि है, क्लोनिंग। चीन की हैंगजोउ शहर की रहने वाली शू ने अपने प्रिय डोबरमन जोकर को हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उसने विज्ञान के सहारे उसे फिर से जिंदा कर लिया। 1,60,000 युआन, लगभग 19 लाख रुपये खर्च करके वैज्ञानिकों ने जोकर के डीएनए से एक नया जीव तैयार किया, जिसे उन्होंने लिटिल जोकर नाम दिया। ये मामला जितना रोमांचक है, उतना ही डरावना भी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सच में जोकर है या ये महज एक शरीर की नकल है? अगर शरीर को दोबारा बनाया जा सकता है, तो क्या आत्मा भी क्लोन की जा सकती है? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर इंसानों को क्लोन किया जाए तो क्या इससे अमरता हासिल हो सकती है? आइए इस गहरी और दिमाग झंझना देने वाली गुत्थी को खोलने की कोशिश करते हैं। क्लोनिंग क्या है और यह कैसे काम करती है? क्लोनिंग का मतलब है किसी जीव के डीएनए से बिल्कुल समान नया जीव तैयार करना। यह तकनीक प्रकृति में पहले से मौजूद है। असंघामी जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई जीव अपने जैसे ही नए जीव बना लेते हैं, जैसे कि अमीबा खुद को 2 भागों में बांट लेता है। लेकिन जटिल जीवों जैसे इंसानों या कुत्तों में यह संभव नहीं था, तब तक जब तक वैज्ञानिकों ने लैब में इसे मुमकिन नहीं किया। विज्ञान की सबसे चर्चित क्लोनिंग, डॉली भेड़, 1996 में डॉली भेड़ का क्लोनिंग से जन्म हुआ। वैज्ञानिकों ने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर SCNT तकनीक से एक वयस्क भेड़ की कोशिका से बिल्कुल वैसी ही दूसरी भेड़ तैयार कर दी। इस प्रक्रिया में 3 चीजें की जाती हैं। डोनर सेल से डीएनए लिया जाता है, एक अंडाणु एजी से उसका मूल डीएनए हटा दिया जाता है। डोनर डीएनए को अंडाणु में डालकर सरोगेट मदर के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसके बाद सरोगेट मां से एक नया बच्चा जन्म लेता है, जो डोनर के बिल्कुल समान होता है। डॉली दुनिया का पहला क्लोन जानवर थी, जिसने यह साबित कर दिया कि क्लोनिंग से जीवन को दोहराया जा सकता है। क्या इंसानों की क्लोनिंग संभव है? तकनीक के स्तर पर हाँ, लेकिन इसे कानूनी और नैतिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। क्लोनिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह केवल शरीर को दोहरा सकती है, दिमाग और आत्मा को नहीं। अगर आपका क्लोन बनाया जाए तो वह शरीर से बिल्कुल आपके जैसा होगा, लेकिन क्या वह आपके विचारों और यादों को भी रख पाएगा? क्या एक ही व्यक्ति 2 जगह हो सकता है? यहाँ विज्ञान और दर्शन का टकराव शुरू होता है। भौतिकी के हिसाब से एक ही कण एक समय में 2 जगह मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि एक कण सुपरपोजिशन में 2 जगह हो सकता है। तो सवाल उठता है, अगर क्लोनिंग से एक ही शरीर 2 बार बनाया जा सकता है, तो क्या वह एक ही आत्मा को साझा करेगा? इस पर 2 विचारधाराएं हैं। शरीर यानी अस्तित्व, यदि शरीर को कॉपी किया गया तो अस्तित्व भी कॉपी हो गया। आत्मा का मतलब शरीर नहीं होता। क्लोन सिर्फ शरीर की नकल है, असली इंसान की नहीं। अगर इंसानों की क्लोनिंग शुरू हो जाए तो क्या यह किसी के पुनर्जन्म के बराबर होगा या महज एक शरीर की नकल? यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इंसानों को इतना अधिकार मिलना चाहिए कि वे जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकें? क्लोनिंग के पक्ष में तर्क, गंभीर बीमारियों का इलाज। अगर क्लोनिंग से अंग बनाए जाए तो इंसान अमरता की ओर बढ़ सकता है। मृतकों को वापस लाना, प्रियजनों को खोने का गम सहने वालों के लिए राहत, नवजात मृत्यु दर कम होगी, आनुवांशिक बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। क्लोनिंग के खिलाफ तर्क, मानवता का अंत। अगर इंसानों को क्लोन किया जाने लगे तो असली और नकली इंसान में फर्क खत्म हो जाएगा। क्या क्लोन की आत्मा होती है? अगर आत्मा नहीं है तो क्या यह केवल मांस का टुकड़ा है? अमीरों का फायदा, सिर्फ अमीर लोग अपने प्रियजनों को क्लोन कर पाएंगे, गरीबों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। अगर कोई इंसान अपने मृत पिता का क्लोन बनवाए तो क्या यह पिता वही व्यक्ति होगा या सिर्फ एक दिखावटी शरीर? आने वाले 50 से 100 वर्षों में अगर इंसानों की क्लोनिंग को अनुमति मिलती है तो क्या यह इंसान को अमर बना देगा?
अगर कोई व्यक्ति हर 50 साल बाद खुद को क्लोन करवाता रहे तो क्या वह हमेशा जीवित रहेगा? लेकिन एक पेच है, अगर हर क्लोन नया शरीर लेकर पैदा होता है तो क्या वह पहले वाले इंसान की यादें और सोच भी साझा करेगा? अगर नहीं, तो वह क्लोन एक नया व्यक्ति होगा, न कि असली व्यक्ति का पुनर्जन्म। यानी क्लोनिंग से शरीर को दोहराया जा सकता है, पर आत्मा को नहीं। अगर शरीर को दोहराने का मतलब जिंदगी दोहराना होता तो इंसानों की हर संतान उनके माता पिता की नकल होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों का पुतला है, या इसमें कुछ ऐसा है जो विज्ञान से परे है? आप क्या सोचते हैं? अगर विज्ञान आपको मौका दे कि आप खुद का क्लोन बना सकें, तो क्या आप इसे अपनाएंगे? क्या क्लोन इंसान वही व्यक्ति होगा या सिर्फ शरीर की नकल? क्या आत्मा भी क्लोन हो सकती है, या यह सिर्फ भगवान के हाथ में है? नीचे कमेंट में बताइए, आप क्लोनिंग को विज्ञान की जीत मानते हैं या इंसानियत की हार? शेयर करें और इस चर्चा में शामिल हों। और हां, आप चीन की शू और डोबरमन डॉग जोकर से जुड़ी खबर को डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।